सो हेलो हाय नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो मेरा सिंपल सा विचार है वो काफ़ी कॉमन टॉपिक पे है। इतना कॉमन है जैसे चाय में चीनी डालना, अदरक डालना और चाय पत्ती डालना। सो जो टॉपिक है वो है रेप पे, स्ट्रीट हरासमेंट पे, जो इतना कॉमन हो गया आजकल। सो मुझे लगता है कि जो रेपिस्ट होते हैं या फिर जो ऐसा गलत माइंडसेट रखते हैं, वो सिर्फ वो इंसान ऐसे ना पेट से कोई पैदा नहीं होता है ना, ऐसे गलत थॉट लेके उस थॉट को प्लांट किया जाता है ये आलतू फालतू मूवीज़ देख के। हमारी पेरेंटिंग में भी कमी रह जाती है। तो पहले सारे पॉइंट्स मैं बता देती हूँ, उसके बाद मैं धीरे धीरे एक्सप्लेन भी करूँ। सो पेरेंटिंग में भी कमी रह जाती है कहीं ना कहीं। सेकेंड चीज़, जो इंसान व्यू करता है वो उसके थॉट प्रोसेस में ज़रूर रन होता है, और जैसा तुम थॉट प्रोसेस रखोगे अपना पूरा दिन, तो तुम वैसा ही तुम्हारा बिहेवियर बन जाएगा, तुम मानो या ना मानो। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम कोई भी भगवान को मानते हो और तुम उनका नाम जप करते रहो, तुम्हें खुद लगेगा एक सम पॉइंट पे कि तुम्हारे अंदर जो गलत चीज़ें हैं ना वो ख़त्म हो रही है, ठीक है, एंड अंदर से एक पीस आता है। वैसे अगर मैं कुछ गलत चीज़ें देखती रहूँ, जैसे मैं वायलेंस, जैसे एनिमल टाइप की मूवी जितनी आई थी, एनिमल्स मूवी टाइप की, वैसी मूवीज़ देखती रहूँ तो मैं एग्रेसिव हो जाऊँ। तुम जानो हम अगर किसी चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं तो हम उन चीज़ों का अपने अंदर एक बिहेवियर अपने में एक्सेप्ट करने लगते हैं, वैसा एक्ट करने लगते हैं। अब आजकल की मूवीज़ में, मैक्सिमम मूवीज़ में फिज़िकल इंटीमेसी को इतनी कॉमनली बता दिया गया है। मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है बाहर लोग भी ये कहने लगे कि प्यार वो नहीं होता जिसमें, मतलब प्यार ख़त्म हो जाता अगर फिज़िकल इंटीमेसी ख़त्म हो गई। ब्रो, आर यू सीरियस? मतलब समझो ये बात को। कोई कहे तुम्हें कि फ़िज़िकल इंटीमेसी जब एक रिलेशन में ख़त्म हो जाता है तो इंसान का प्यार ख़त्म होने लगता है। कैसे? बताना ज़रा। प्यार इतना प्योर चीज़ है, पेरेंट्स भी तुमसे प्यार करते हैं, उनके साथ तुम्हारा ऐसा रिश्ता नहीं है, पर प्यार है ना। तो पति पत्नी या फिर कोई भी जो कहता है कि आई लव यू, ज़रूरी नहीं है कि हाँ उसमें इंटीमेसी हो, ये सारी चीज़ें हो तभी वो प्यार टिकेगा। प्यार एक फीलिंग है जो सामने वाला करे या ना करे आपको। छोड़ो, मैं तो दूसरे टॉपिक पे चल रही थी, बक करती हूँ, दूसरे टॉपिक पे चल जाती हूँ। तो मेरा मेन पॉइंट ये था, आप जिस चीज़ को ज़्यादा व्यू करोगे आप वैसा बनने लगोगे। सेकेंड, हमारा पेरेंटिंग में आपको, अगर आपको डिवाइस नहीं कि फ़ोन से दूर रखो, नेट से दूर रखो, मत रखो, बट आपको एटलीस्ट मॉनिटर तो करना है क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा है, कुछ गलत कर रहा है कुछ अच्छे से समझाना है, सही बात बतानी है। थर्ड चीज़, मुझे लगता है लॉ में भी बहुत ज़्यादा हमारा कहीं ना कहीं लूप होल है। मतलब कोई भी इन चीज़ों में जल्दी निकल जाता है। मतलब मुझे लगता है इन चीज़ों में स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं होता है, इसीलिए क्रिमिनल माइंड में एक होप होता है कि हाँ भाई गलत करके भी बच जाएंगे। नहीं, आपको स्ट्रिक्ट लॉ लाना चाहिए। एंड ये चीज़ तो चलो एक अलग हो गया। एक एजुकेशन सिस्टम इज़ नॉट ओनली अबाउट कि आप उनको ऐसा प्रिपेयर कर रहे हो कि हाँ बाहर जाके वो एक इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाए। नहीं, आपको एक अच्छा बच्चा भी नर्चर करना है, आपको उसमें मॉरल वैल्यूज़ भी डालनी है। मुझे लगता है बहुत सारे स्कूल्स इस चीज़ों में लैक करते हैं, एजुकेशन लैक करता है, जहाँ पे हमें मॉरल वैल्यूज़ हम नहीं दे पाते। मुझे लगता है मॉरल वैल्यूज़ देनी चाहिए बच्चों में। वो नहीं जानेंगे कि गलत क्या है सही क्या है, और बच्चे बचपन में ही ये सारी चीज़ प्लांट किया जाता होता है, क्योंकि बड़े होकर तो सारे थुत्थुर बन जाते हैं। समझाने के लिए सर रगड़ना पड़ता है, जब वो कुछ होते हैं तब उनको समझ में आती है। या सो मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम, पेरेंटिंग, जैसा व्यू करते हैं, जैसे मूवीज़ आ रही है, वेब शोज़ आ रहे हैं, लॉ एंड मीडिया भी कहीं ना कहीं लैक करता है हमारे सोसाइटी में। प्लस सोसाइटी ही कभी कभी बहुत गलत एग्जाम्पल सेट कर देती है, जिसके कारण क्रिमिनल माइंडसेट को बढ़ावा मिलता है। मुझे लगता है कि तभी तो बोले इतना कॉमन हो गया है ना ये न्यूज़ सुनना। ये महाराष्ट्र का न्यूज़ रीसेंट है, 2 दिन पहले का ही है, आज भी हुआ होगा। इतना कॉमन हो गया। वो तो 3 साल की बच्ची थी भाई, जो लोग बोलते हैं कपड़े उसने आलतू फालतू पहने होंगे, या फिर उसी ने सामने से इनवाइट किया होगा, हंसे खेल के बात कर रही थी, तो वो 3 साल के बच्चे ने क्या करा था। एंड सोशल मीडिया पे भी
इतना गंद। और लोग बोलेंगे कि अरे लड़कियाँ इतना गंद मचाती है सोशल मीडिया पर, वो ऐसे ऐसे करती है। देखने वाली जो उन पे कमेंट्स करते हो, देखते क्यों? तो मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, एक दारू का ठेका है, वो कहाँ प्रॉफिट कमा सकते हैं? वहाँ ना जहाँ पीने वाले लोग होंगे। अब जहाँ कोई पीता ही नहीं, साधु संत की जगह पर वो थोड़ी खोल देगा, नशेड़ियों के बीच में ही खोलेगा ना। और कल से नशेड़ियों ने नशा करना बंद कर दिया, क्या दारू के ठेके चलेंगे? नहीं चलेंगे। अगर आपको लगता है कि वो लड़कियाँ गंद मचा रही है, आप देखना बंद करो। कल को खुद वो नहीं कर रही, उनको लगता है कि अच्छा ये करने से तो पैसे मिल रहे हैं सोशल मीडिया पर, आप ये चीज़ें करना बंद करो। वो खुद ये चीज़ें नहीं करेंगी, सिंपल। बट नहीं, देखने में तो मज़ा आ ही रहा है ना, तो बाहर से साधु संत बनना। मैं बस यही बोलना चाह रही हूँ कि आपके छोटे भाई बहन होंगे, आपके बच्चे होंगे, क्योंकि ये जो लोग बिगड़ गए वो तो बिगड़ गए, उनको तो स्ट्रिक्ट चीज़ें ही सुधार सकती है। लेकिन जो आज अब जनरेशन है, उनको आप सुधारना चाहते हो तो प्लीज़ मॉनिटर करो, क्या देखते क्या नहीं देखते, उनको अच्छे आचरण सिखाओ। आप अपने अंदर अच्छे आचरण लाओगे तभी तो छोटे को सिखा पाओगे। तो उनको अच्छे आचरण सिखाओ, उनको लड़कियों को इज्जत देना सिखाओ, उनको गलत सही में डिसीज़न लेना सिखाओ कि हाँ गलत क्या होता है, सही क्या होता है। तभी जाके आपके घर के बेटा बेटी बच्चे, स्पेशली बेटियाँ सेफ फील कर पाएगी। बेटी पढ़ तो रही है, बढ़ तो रही है, बट बच नहीं पा रही है, तो आप अपने भाई बेटा इन सबको एक अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड तो कर रहे हो, बट एक अच्छा संस्कार भी बिल्ड करो। मैं ये नहीं कह रही नहीं कर रहे हो, बट आई थिंक ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पेरेंटिंग में लैग कर जाता है, तो वो भी सिखाओ बच्चों को, क्योंकि हर काम स्कूल नहीं कर पाए, नहीं करती हैं। ऐसे पेरेंट आप ही को ये चीज़ें सिखानी है आपके बच्चों को कि हाँ लड़कियों को इज्जत करनी चाहिए। हमारे तो वो हमारा देश है जहाँ पे लड़कियों को देवी माना गया है, और वहाँ पे इतना गंदा गंदा क्राइम हो रहा है, इतने छोटे छोटे बच्चियों के साथ। गलत चीज़ें देखना छोड़ो, अच्छे संगत में आओ, अच्छे संगत में आओगे, अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे तो ना कि आपके लिए अच्छा होगा, आपके आस पास वालों के लिए भी अच्छा होगा, आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा होगा। जो बच्चे के अंदर समझ नहीं है उनको तो पेरेंट्स को ही बताना है, पेरेंट्स को ही समझाना है। तो आपको अपनी संस्कृति सभ्यता के बारे में बताना चाहिए। ये नहीं कि वेस्टर्न चीज़ें अडॉप्ट मत करो, ज़रूर करो, बट साथ में साथ हमें अपनी चीज़ें भी लेके आगे चलना चाहिए। तो आजकल के जैसे हुकअप कल्चर्स एंड ऑल फेमस हो रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है बच्चों का गलत माइंडसेट होने का। तो यार गाइस, मैं एक और बात कही थी जो मैंने बोला ये वाली बात कि पेरेंट्स का प्यार और सारा प्यार सेम ही होता है, मतलब क्योंकि मेरा यही कहने का मतलब है लव का ना कोई फॉर्म नहीं होता, कोई रूप नहीं होता है, ठीक है। और जहाँ पे काम वाली भावना आ जाती है, जो मैंने बोला था फिजिकल इंटीमेसी को लेके, ठीक है, वो हमारा सेल्फिश फीलिंग है जो हम उसको सेटिस्फाई करना चाहते हैं। तो जब जहाँ पे सेल्फिश चीज़ें आ जाती है वहाँ पे प्यार नहीं होता ना, क्योंकि लव सेल्फलेस होता है ना। मेरे मायने में देखो तो अगर इन रिलेशन में अगर कोई फिज़िकल चीज़ें इन्वॉल्व नहीं भी हैं, फिज़िकल, मेरे कहने का मतलब फ़िज़िकल चीज़ों मतलब फ़िज़िकल इंटीमेसी अगर किसी रिलेशनशिप में नहीं है, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे प्यार ख़त्म नहीं हो सकता, अगर वो प्यार सच्चा है तो। वरना अगर आजकल का जैसा प्यार है तो वहाँ पे 101% ख़त्म हो जाए। तो मैं ये नहीं कह रही कि हाँ ये चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं होगी, मतलब होगी, बट इतना इम्पॉर्टेंट मत बनाओ कि हाँ उसके कारण रिलेशन एक ख़राब हो जाए। एंड मैं ये नहीं कह रही हाँ फिज़िकल इंटीमेसी या एक रिलेशनशिप में फ़िज़िकल चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं रखती होंगी, बट मेरे हिसाब से तो नहीं रखती हैं। बाकियों के औरों के पॉइंट ऑफ व्यू में रखती होंगी, पर मैं उस पॉइंट पर बोल रही हूँ जहाँ पे लोग इस चीज़ को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं, क्योंकि इस मतलब फ़िज़िकल रिलेशन जहाँ पे ख़राब हो गया वहाँ पे आपका प्यार ख़त्म हो जाएगा। मैं उस चीज़ों को बोल रही हूँ कि प्यार में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। आप एक इतनी छोटी सी, मुझे तो लगता है अगर मेरी लाइफ में ये चीज़ ना भी हो और मुझे किसी से प्यार है तो ख़त्म नहीं होगा मेरा प्यार। बट अगर कोई इसको कह रहा है कि नहीं फिज़िकल इंटीमेसी या फिज़िकल रिलेशनशिप जहाँ एक प्यार में नहीं होगा तो वो प्यार ख़त्म हो जाएगा, मेरा उस पर पॉइंट ऑफ व्यू था। तो यहाँ ये टॉपिक, ये चर्चा, सिंपल सी चर्चा यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड रिस्पेक्ट गर्ल।